गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन एज द नेम इंडिकेट डिफरेंसेस, कि डिफरेंस क्या है, अलग कैसे हैं। द डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, चाहे एक ही स्पीसीज के अलग अलग मेंबर्स के बीच में या फिर आपके पास एक ही पेरेंट्स की जो अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स है, जैसे आप अपने सगे भाई बहन से वेरी कर रहे हो, वेरिएशन है, डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को ही हम क्या नाम देंगे, वेरिएशन। अगर आप टाइप्स की बात करो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वन इज द सोमेटिक वेरिएशन एंड अदर इज द जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होगी, जर्मिनल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो जाती है आपके पास। ठीक है, देखिए बेटा, सोमेटिक वेरिएशन और आप इन्हें नाम दे सकते हो सोमेटाजेनिक वेरिएशन। इट अफेक्ट्स द सोमेटिक सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल को, मतलब जो आगे जनरेशन में पास नहीं होंगे, सिर्फ उनके ऊपर अफेक्ट डालेगी। दे आर नॉट इनहर्टेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये हमने अभी बात की थी कि नहीं पास होंगी। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड वेरिएशन। एक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पान के अंदर इन सारी वेरिएशंस को गेन करता है, एक्वायर करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे आपके पास जो सोमेटिक वेरिएशन पे अफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द सोमेटिक सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट जो है वो सोमेटिक सेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है। ऑल द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, चाहे आप एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर को ले लो, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हैबिटाट, प्रेशर, एयर, फूड, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, शोज देयर अफेक्ट। वो सारे अपना अपना अफेक्ट शो कर रहे हैं। इन्हीं के बेसिस पे आप एक मतलब हेडिंग, एक टर्म याद रखना, इको फिनोटाइप। इको एनवायरनमेंट के लिए, फिनो वर्ड, फिनोटाइप मतलब मॉर्फोलॉजी के लिए। अ मॉडिफिकेशन इन द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आना जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, रिजल्टिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनवायरनमेंट के कारण चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज इको फिनोटाइप। Another term is phenocopy plasticity, the ability of the organism, एक ऑर्गेनिज्म की खुद की एबिलिटी अपने फिनोटाइप को ऑल्टर करने की, चेंज करने की अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, कि एक सिंगल इंडिविजुअल कैन चेंज देयर phenotype, can change their morphology according to the environmental conditions, that is known as phenocopy plasticity। अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहो तो देख लीजिए, द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी फर्स्टली टेक द एग्जाम्पल ऑफ द लाइट, लाइट में आप ले लीजिए सोलिया फिश के एग्जाम्पल। अ न्यूली हैच्ड फिश सोलिया हैज पिगमेंटेशन। एक सोलिया फिश जो एग में से हैच हुई है अभी, उसके अंदर पिगमेंटेशन होती है, और जो आई है वो बोथ साइड, लेटरल साइड में प्रेजेंट है, बट इट्स अडल्ट रेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द सैंडी फ्लोर। ये सैंडी फ्लोर है, जो उसका लेफ्ट साइड होगा वो एक ही साइड पे रेस्ट करता है। ठीक है, एक ही साइड, मतलब जो लेफ्ट साइड है उस पर वो रेस्ट कर रहा है, जिसके धीरे धीरे द लेफ्ट साइड लॉसेस द पिगमेंटेशन। जो साइड नीचे सैंड के कांटेक्ट में था, वहां से धीरे धीरे सारी पिगमेंटेशन खत्म हो गई, और जो लेफ्ट आई थी वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। सनलाइट टैंस द ह्यूमन स्किन एंड इंक्रीज द मेलानिन। यू ऑल नो कि जितना ज़्यादा सनलाइट में रहेंगे उतना ज़्यादा टैनिंग होगी, मेलानिन की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, कॉम्प्लेक्शन उतना डार्क चला जाएगा। प्लांट्स ग्रो इन शेड बिकम वीक एंड इटियोलेटेड। ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, जो प्लांट सनलाइट की हेल्प के बिना ग्रो कर रहे हैं उन्हें कहते हैं इटियोलेटेड प्लांट। बहुत ज़्यादा लंबे होंगे वो प्लांट लेकिन वीक होंगे। एक्वायर लॉन्ग इंटरनॉट थिन एंड ब्रॉड लीव्स, पतले और चौड़े लीव्स हो जाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें हैबिटाट की, अगर हम एग्जांपल ले फंडुलस फिश का, तो इफ फिश फंडुलस एग कैप्ट इन द सी वाटर कंटेनिंग magnesium chloride, then egg hatched into the fish having a single median eye। अगर आप फंडुलस फिश के एग को MgCl2 वाले सी वाटर में रखते हो तो जो फिश नई बनेगी एग को हैच करके, उसमें एक आई प्रेजेंट होगी। व्हेन द एग्स आर कैप्ट इन द नॉर्मल मीडियम, ठीक है, नॉर्मल में आपने रख दिया तो उसमें दो लिटरल आईज हैं। हो गया एनवायरमेंट का इफेक्ट। द एम्फीबियन प्लांट रेननकुलस एक्विकेटस हैज़ डिवाइडेड लीव्स अंडर वाटर, मतलब इसी में जितना सबमर्ज्ड पार्ट है उसमें डिवाइडेड लीव्स हैं, और एंटायर ब्रॉड लीव्स, जितना हिस्सा इसका पानी से ऊपर है उसमें क्या है, पूरे ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट हैं। थर्डली मतलब सी सेक्शन में अगर हम बात करें न्यूट्रिशन,
जो फीमेल हनी बी, आप सबको पता है फीमेल हनी बी में जो रॉयल जेली पे फीड कर रही है वो तो क्या बनाती है, क्वीन, और जो नॉर्मल आपके पास पॉलन पे सर्व कर रही है दैट फॉर्म्स द वर्कर. Secondly, deficiency of iron. If you want to write here, then you can mention the statement. Okay. Deficiency of iron causes chlorosis in plants. जो plants हैं अगर उनमें आयरन की कमी हो जाए तो क्लोरोसिस क्या है कि लॉस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स होना शुरू हो जाएगा. टेम्परेचर की अगर हम बात करें, पिन्ने आर शॉर्ट इन फॉक्स स्पीसीज, ये आपके इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी आएगा बेटा. लिविंग इन कॉल्डर रीजन, कॉल्डर रीजन में जितने भी फॉक्स स्पीसीज हैं उनका जो पिन्ना वाला एक्सटर्नल ईयर वाला पार्ट है वो छोटा होता है. देन दोज विच लिव इन द वार्मर रीजन, ये सारा हीट लॉस से रिलेटेड फिनोमिनन है. प्लांट्स इनहिबिटिंग हॉट रीजन शो रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम. जितने भी हॉट रीजन में जीरोफिटिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लांट्स हैं उनमें शूट सिस्टम क्या है आपके पास थोड़ा रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम, क्योंकि उन्हें बहुत गहराई से पानी लेके आना है तो उनका रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है. देखिए बेटा हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोमेटिक वेरिएशन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एनवायरनमेंट और ये सारे पढ़े हमने एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. ओके, बिल्कुल इजी है. जिस चीज़ को, जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जिसे जितना कम यूज़ करोगे वो उतना कम डेवलप हो जाएगा. सिंपली जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, बाकी सब्जेक्ट्स आपके वीक रह गए. कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ऑर्गन मेक ऑर्गन बेटर डेवलप एंड द कॉन्स्टेंट डिसयूज मेक इट रिड्यूस. ओके, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे एक प्लेयर है अपनी मसल्स को डेली एक्सरसाइज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो उसकी मसल ज़्यादा स्ट्रांग है, मस्कुलर बॉडी है एज कंपेयर टू हम जैसों की जो नहीं यूज़ कर रहे. थर्ड अगर हम बात करें कॉन्शियस एफर्ट की कितनी कोशिश की जा रही है, कॉन्शियस एफर्ट्स प्रोड्यूस सोमेटिक वेरिएशन. जितने ज़्यादा कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा सोमेटिक वेरिएशन आएंगी ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर. एग्जाम्पल ले लीजिए, सिलेंड्रिकल वेस्ट अचीव्ड बाय यूजिंग टाइट गारमेंट्स, जो बहुत ज़्यादा टाइट अंडर गारमेंट्स बेल्ट्स यूरोपियन विमेन पहनती है ताकि उनकी जो वेस्ट वाला पार्ट है वो सिलेंडर रहे. स्मॉल फिट, चाइना के लोग जो बच्चे पैदा होते हैं उनको बहुत जल्दी ही वो बहुत टाइट शूज़ पहनाते हैं ताकि पैर का साइज़ बड़ा ना हो. वहाँ मतलब चाइना के अंदर छोटे पैर को शुभ माना जाता है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों के पैर बड़े हों. लेकिन नॉर्मली फ्री रखा जाएगा तो ज़्यादा बड़े होंगे, तो वो उन्हें बहुत टाइट शूज़ पहना के रखेंगे. वैरिड हेयर, बियर्ड, मॉस्टेक्स, जितने भी ये स्टाइल्स बार्बर मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग, कोई पूरे उसमें रख रहा है, यू विल नो कि वो सारी क्या है, सोमेटिक वेरिएशन है. रिसीविंग एजुकेशन, लर्निंग ऑफ आर्ट्स, ट्रेनिंग ऑफ पैट्स, मतलब कोई भी आप पर्टिकुलर एजुकेशन कर रहे हो, आर्ट आपने सीख ली है, आपको खाना बनाना आता है, कढ़ाई बुनाई सिलाई, पेंटिंग किसी की बहुत अच्छी है, द ऑल आर्ट्स. एंड ट्रेनिंग ऑफ पैट्स, कि जैसे सर्कस वाले होते हैं या घर के पैट होते हैं उन्हें हम पर्टिकुलर चीज़ें सिखाते हैं, वो सारे क्या है, कॉन्शियस एफर्ट का रिजल्टेंट है. ठीक है बेटा, तो एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कॉन्शियस एफर्ट, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोमेटिक वेरिएशन. देखिए इनहेरिटेंस, लेमार्क हेल्ड दैट, लेमार्क ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में इन लेमार्क की अलग अलग आपको थ्योरी पढ़नी है. लेमार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा दैट एक्वायर्ड वेरिएशन जो एक इंसान ने अपने लाइफ टाइम में अचीव की है इज इनहेरिटेबल. ये इसकी थ्योरी का एक वीक पॉइंट कंसिडर किया गया था, मतलब आएगा भी आगे आपके. लेमार्क ने कह दिया कि जो एक्वायर्ड वेरिएशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही है, एंड गिव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, और ये थ्योरी दे दी. लेकिन वेजमैन नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस थ्योरी का अपोज किया और उन्होंने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होते, और उन्होंने थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, सिर्फ और सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किया जाता है. इट्स ऑल अबाउट द सोमेटिक वेरिएशन.